हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में ना हम लोग समझेंगे कि लिमिटेड टेंडर, पीएससी टेंडर और सिंगल टेंडर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन है और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इन तीनों टेंडर में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे इस टेंडर को यूज किया जा सकता है। मतलब लिमिटेड टेंडर कहाँ पे यूज होगा, सिंगल टेंडर कहाँ पे यूज होगा और पीएससी टेंडर कहाँ पे यूज होगा। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि इन तीनों टेंडर्स का मतलब क्या है और इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये तीनों टेंडर कहाँ पे यूज होते हैं और किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड टेंडर की। देखिए, लिमिटेड टेंडर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे डिपार्टमेंट या तो चाहता है कि नए नए बिडर्स से कोटेशन ना ली जाए, या फिर उनका कोई ऐसा स्कोप ऑफ वर्क है या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, या फिर ऐसी कोई कमोडिटी है जिसमें कि बहुत ज्यादा वास्ट सप्लायर्स नहीं है कि बाद में अगर वो टेंडर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर वो चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को इवेलुएट नहीं करना। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले एक इम्पैनलमेंट करवाते हैं। मतलब एक बायर एक पहले टेंडर निकालेगा कि हमें ये रिक्वायरमेंट आगे जाके हो सकती है या फिर होने वाली है। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपना अपना जो प्रोफाइल है उसे सबमिट करें। अब मान लेते हैं उस प्रोफाइल को सबमिट, मतलब वो जो टेंडर हुआ उसमें 50 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 50 लोगों ने टेंडर के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया या फिर बायर के स्कोप के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया। फिर बायर क्या करता है, उन्हें इवैल्यूएट करता है और उस 50 वेंडर्स में से या फिर 50 बिडर्स में से ना कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। मान लेते हैं कि उन लोगों ने मान लेते हैं कि बायर ने 10 लोगों को सिलेक्ट किया और 10 लोगों को इम्पैनल्ड कर दिया, मतलब सेव कर दिया डिपार्टमेंट की लिस्ट में। फिर आगे जाके उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी या फिर जो भी चीज उन्हें खरीदना है, या फिर चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो वो आगे के जो टेंडर होंगे ना वो खाली उन 10 लोगों के बीच में होंगे जिनको सेलेक्ट किया गया, जिन्हें इम्पैनल्ड किया गया है। तो उसे लिमिटेड टेंडर बोला जाता है। लिमिटेड टेंडर का मतलब ये है कि जिन कंपनीज को इनवाइट किया गया है वही उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरी कोई कंपनी उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ब्रांड का कोई लेना देना नहीं है। वो 10 कंपनीज कोई भी ब्रांड ऑफर कर सकती हैं, वो 10 कंपनी उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और अपनी अपनी ऑफरिंग वहां पे दे सकती है। ब्रांड का कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो भी वो ऑफरिंग देना चाहे वो उस टेंडर में ऑफर कर सकते हैं। तो ये तो बात रही हमारे लिमिटेड टेंडर की। पीएससी टेंडर का मतलब क्या होता है? देखिए, पीएससी की फुल फॉर्म होती है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। मतलब कहीं पे आपने देखा होगा कि जब टेंडर निकला है तो टेंडर में एक पर्टिकुलर ब्रांड और मॉडल नंबर मेंशन कर दिया जाता है, जहां पे बायर बोलता है कि मुझे यही ब्रांड और मॉडल नंबर चाहिए। हालांकि 100 में से 2 या 3 टेंडर ही आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ब्रांड नेम मेंशन किया जाता है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट किसी को भी ब्रांड प्रेफरेंस नहीं है, किसी को भी सेलर प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं या फिर कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि भैया मान लो कि एक मशीन है, उस मशीन में जो स्पेयर पार्ट लगेगा वो एक पर्टिकुलर कंपनी का ही लगेगा, तो उस केस में वो पीएससी टेंडर करना ही मैंडेटरी बन जाता है। या फिर कोई ऐसा सिनेरियो है या फिर कोई ऐसा केस है जहां पे रिस्क नहीं लिया जा सकता किसी दूसरी कंपनी को यूज करने का या फिर उसे चेक करने का, तो वहां पे बायर पीएससी टेंडर निकालते हैं। हालांकि पीएससी टेंडर निकालने के लिए बायर को स्पेशल अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। उन्हें जस्टिफाई करना होता है कि वो पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड को क्यों फेवर कर रहे हैं। अब पीएससी टेंडर में जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर मॉडल नंबर और मेक, मतलब एक जो भी कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है उस कंपनी का नाम और उसका स्पेसिफिक मॉडल नंबर मेंशन कर दिया जाता है। अब इस पीएससी टेंडर में वही बिडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके पास वो मेक है और मॉडल नंबर है। आपके पास मेक है लेकिन मॉडल नंबर नहीं है तो भी आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये लिमिटेड टेंडर से अलग इस तरीके से है कि लिमिटेड टेंडर में तो वही 10 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें बायर ने इन्वाइट किया है। लेकिन पीएससी टेंडर में ऐसा नहीं है। पीएससी टेंडर ओपन है सबके लिए, उन लोगों के लिए, उन बिडर्स के लिए जिनके पास वो मेक और मॉडल नंबर अवेलेबल है बायर को ऑफर करने के लिए।
तो जो भी इंसान या फिर जो भी बिडर वो मेक और मॉडल नंबर ऑफर कर सकता है जो बायर ने टेंडर डॉक्यूमेंट में मांगा है, तो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि पीएससी टेंडर मेनली एक पर्टिकुलर ब्रांड और मॉडल नंबर के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, उसमें वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके पास वो मेक और मॉडल अवेलेबल है। फिर आते हैं सिंगल टेंडर के ऊपर। सिंगल टेंडर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि खाली एक ही बंदा पार्टिसिपेट करेगा इस टेंडर में। अब सिंगल टेंडर ना मेनली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर वो जो रिक्वायरमेंट है उसका मैन्युफैक्चरर ही एक है या फिर उसको सप्लाई करने वाला ही एक ही इंसान है। उस केस में सिंगल टेंडर कॉल किया जाता है, या फिर इमरजेंसी के केस में भी सिंगल टेंडर कॉल किया जा सकता है जहां पे बायर के पास या फिर डिपार्टमेंट के पास टाइम नहीं है ओपन टेंडर करने का या फिर किसी दूसरे टाइप का टेंडर करने का, तो वहां पे बायर सिंगल टेंडर कॉल कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि भैया जब एक ही वेंडर से माल खरीदना है तो सिंगल टेंडर करने की जरूरत क्या है, आप डायरेक्टली उसी को बुला के उसी से मटेरियल खरीद लीजिए। लेकिन सिंगल टेंडर जरूर कॉल किया जा रहा है, बायर को पता भी है कि उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन L1 आएगा और ऑर्डर किसको दिया जाएगा। लेकिन उस केस में भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, उस केस में भी प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। मतलब जो हमारा प्रोसेस कहता है कि डिपार्टमेंट को अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए टेंडर करना जरूरी है, इसीलिए वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है और सिंगल टेंडर कॉल किया जाता है। वो सिंगल वेंडर उसमें पार्टिसिपेट करता है और पूरे ही प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जाता है आने वाली ऑडिट्स के लिए या फिर आने वाले जो भी फाइल वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, या फिर जहां पे भी उन डिटेल्स को सबमिट किया जाना चाहिए या करना चाहिए। मतलब बायर या फिर डिपार्टमेंट उस प्रोसेस को कंप्लीट तो कर रहे हैं, खरीद तो रहे हैं, लेकिन कोई मनमानी नहीं है, पूरा प्रोसेस फॉलो करा जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क फॉलो किया जा रहा है, GFR को फॉलो किया जा रहा है और उसे एंड में कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है लिमिटेड टेंडर, पीएससी टेंडर और सिंगल टेंडर के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ईमेल कर सकते हैं। और भी कोई टॉपिक है ना अगर आपको नहीं समझ में आता या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज है जो आपको टेंडरिंग से रिलेटेड समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों के लिए उसके ऊपर वीडियो लेके आने का। जल्दी मिलेंगे इसी तरीके की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।